हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम खान सर द्वारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले। इससे पहले हम 20 सेट डिस्कस कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का एक पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है और उसका टेरिया का वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया गया है और उसके बाद वॉल्यूम 2 में 6 सेट करा दिए, ठीक है। साथ ही साथ किन पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस करा दिया। अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए तो जाकर प्ले लिस्ट से वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 21। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि प्रिंटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, बताइए। कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इंक जेट प्रिंटर कागजों पर छवियों को मुद्रित करने के लिए लेजर तकनीकी का उपयोग करता है। यह स्टेटमेंट आपका गलत है। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाटा स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कोई HTTP का स्थान, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण अपनी जैविक विशेषताओं के मापन द्वारा व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है यदि टेबल के सेलों को स्वचालित रूप से उनके अंदर टेक्स्ट को फिट करने के लिए विस्तारित किया जाए तो MS वर्ड 2016 इंसर्ट टेबल विंडो के तहत निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑटो फिट टू कंटेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पेन ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है MS वर्ड 2016 में क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद डैश दे रखा है, बार में स्थित होता है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। टाइटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू स्लाइड को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम में नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल की प्रोग्राम्स यूटिलिटी को प्रोग्राम को जोड़े और हटाएं में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नए प्रोग्राम जोड़े, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है MS एक्सेल 2016 में किसी सूत्र की कॉपी करते समय सूत्र के केवल मान को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पेस्ट विशेष विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वैल्यूज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 की कौन सी टैब के तहत नई स्लाइड विकल्प पाया जाता है? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर बताइए। तो 10 का राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका इंसर्ट हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है MS एक्सेल 2016 में सेल पर दाएं क्लिक करके दिखाई देने वाले पॉप अप में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। शिफ्ट सेल अप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, बताइए। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस पीढ़ी की है? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत ट्रैक चेंज विकल्प उपलब्ध होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रिव्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विंडोज एक्सपी में फाइलों के समूह को उसके बाद डैश दे रखा है में रखा जाता है, बताइए। तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, फोल्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 कहता है कि एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट के फॉन्ट और कद बदलने का कमांड होम टैब में किस समूह के भाग के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, फॉन्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के सेलों के समूह में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जल्दी से सेलों की एक श्रेणी को फॉर्मेट करता है और इसे पूर्व निर्धारित तालिका शैली चुनकर तालिका में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फॉर्मेट अस टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट सुविधा निम्नलिखित में से कौन सी टैब में पाया जाता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, इंसर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन उस लैंग्वेज प्रोसेसर को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को एक बार में ही पूरा पढ़ लेता है और इसे मशीनी भाषा में एक समकक्ष कार्य में अनुवादित करता है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंपाइलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है एमएस एक्सेल 2016 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सच है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए और यानी 1 और 2 दोनों आपके सत्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है एमएस पावर पॉइंट 2016 में किसी प्रस्तुति के दौरान स्लाइड के बीच मूविंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, बताइए कौन सा गलत है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रस्तुति के दौरान पिछली स्लाइड पर लौटने के लिए एस्केप कुंजी को दबाएं, तो ये आपका गलत है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की मान्य श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉल इन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एमएस वर्ड में जब आप टेक्स्ट के किसी चयनित भाग को काटते हैं तो टेक्स्ट दस्तावेज से हटा दिया जाता है और फिर अस्थायी भंडार क्षेत्र पर रखा जाता है, इसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लिप बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपयोग करता है और दूरस्थ कंप्यूटर पर आपको उपयोगकर्ता बनने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टेलनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि विंडोज एक्सपी में निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्ट मेनू आइटम इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची प्रदर्शित करता है जो उपयोगकर्ता शुरू या उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑल प्रोग्राम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि ईमेल यानी join@hotmail.com का कौन सा हिस्सा इंटरनेट पर उस संगठन के प्रकार को इंगित करता है जो मेल सर्वर की होस्टिंग कर रहा है, बताइए। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, .com इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नामकरण के लिए वर्णों की संख्या की अधिकतम सीमा निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 31 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, Ctrl+Shift+F जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 का था एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, Shift+F11 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में यदि कॉलम में सेल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त चौड़ाई नहीं है तो सेल में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत दिखाई देता है, बताइए। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हैज़ इस तरह से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा वैध स्लाइड लेआउट नहीं है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 4 कंटेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है MS एक्सेल 2016 में फंक्शन काउंटा निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। सांख्यिकीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है MS एक्सेल 2016 के निम्नलिखित कार्यों में से कौन से दिए गए मापदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सम IF जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है किसी स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डाटा प्रसार प्रदान करने की तकनीकी को निम्नलिखित में से किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डायल अप कनेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37 कहता है MS एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत सेलों के समूह में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पंक्तियों और कॉलमों की चौड़ाई और ऊंचाइयों को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है, बताइए। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। फॉर्मेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 कहता है MS एक्सेल 2016 में संरक्षित वर्कशीट को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उन प्रोटेक्ट सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है MS एक्सेल सीट में A1 और B1 में क्रमशः 10 और 100 है। फंक्शन A प्रोडक्ट B1 का परिणाम क्या होगा। तो 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नहीं 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में चयनित सेल को पृष्ठभूमि की रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बटन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिलर कलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है कि आप MS वर्ड 2016 में दस्तावेज में सभी पैराग्राफ मार्क ढूंढना चाहते हैं। आपकी सर्च कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा टी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। Ctrl+M इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है MS एक्सेल 2016 में मौजूदा वर्कशीट से पहले नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए सही क्रम कौन सा विकल्प प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी होम टैब, उसके बाद सेल ग्रुप, उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद इंसर्ट सीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है MS एक्सेल 2016 में वर्णों की संख्या के संदर्भ में कॉलम की चौड़ाई का कद क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है 0 और 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि पूरी दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इंटरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है MS वर्ड में कोई नई दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। Ctrl+N इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 और 2 दोनों क्या आपके सत्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48 कहता है कि विंडोज़ XP में जब भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता है या विंडो खोली जाती है तब प्रोग्राम को दर्शाता हुआ एक आइकन निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
टास्क बार में, याद है कि टास्क बार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि एमएस वर्ड में संभावित व्याकरण संबंधित त्रुटि, उसके बाद डैश दे रखा, रंग का लहरदार रेखा से चिन्हित होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा नीला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल पॉप अप की नंबर टैब में निम्नलिखित में कौन सी एक मान्य श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डेसिमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, विंडो एक्सपी के रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड एक्स इसका राइट टाइप करना पड़ेगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि मेल मर्ज का उपयोग करके एमएस एक्सेल 2016 में मेलिंग लेबल बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहले ऑप्शन दे रखा, विलय किए जाने वाले सभी डाटा स्प्रेडशीट की अंतिम सीट में मौजूद होना चाहिए, तो ये आपका गलत है और आपसे गलत ही पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 53 कहता है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन किस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा फोल्डर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में थीम, उसके बाद डैश दे रखा, मेनू के अंतर्गत उपलब्ध है, बताइए किस मेनू के अंतर्गत उपलब्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पेज लेआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है एमएस वर्ड 2016 में डाटा स्रोत से नाम, पते, अन्य डाटा को मर्ज करने के लिए मेलिंग मेनू में कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, बताइए। वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहले हो जाए, विंग जो है ये वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण है, बताइए। आउटपुट उपकरण कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्पीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पर सभी फाइल, फोल्डर और स्टोरेज डिवाइस ड्राइव की पदानुक्रमित सूची प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 59 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सीट में डाटा में कौन सी जानकारी बदली जा सकती है यह निर्दिष्ट करके अवांछित परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फॉर्मेट सेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि एमएस वर्ड 2016 के किसमें मेल मर्ज निम्नलिखित में से किस प्रकार के दस्तावेज में डाटा स्रोत में आयातित नाम और पते हैं। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इन्वेलप या लेवल उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बेहद पसंद आएगा। इस सेट नंबर कौन सा था, सेट नंबर 21 था। इससे पहले हम 20 सेट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस करा दिया गया है। उसके बाद यूटेरिया का वॉल्यूम 1 पूरा करा दिया गया, यूटेरिया का वॉल्यूम 2 में 6 सेट करा दिया गया। ठीक है, उसके बाद केन पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया। सब आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम उम्मीद है कि जुलाई महीने में होने जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग डेली 1-2 प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।